दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिफेंस से जुड़ी दो काफी इंटरेस्टिंग खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली अपडेट प्रोजेक्ट 75I टेंडर को लेकर है। इसके बारे में भारतीय नौसेना के एक अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पर कुछ काफी बड़ा खुलासा किया। वहीं पर हमारी आज की दूसरी अपडेट एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा नए अमेरिकी इंजन को लेकर मांगी गई मदद को लेकर है। तो चलिए इन दोनों ही अपडेट को डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों प्रोजेक्ट 75I जिसके तहत भारतीय नौसेना 6 एडवांस कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की खरीद करना चाहती थी, वह पिछले काफी समय से पाइपलाइन में मौजूद है। और इस टेंडर में सिर्फ 2 बड़े दावेदार मौजूद है, जिसमें एक स्पेन तो दूसरा जर्मनी है। और अब भारतीय नौसेना की तरफ से इन दोनों देशों में से कौन भारत के लिए सबसे अच्छा होगा, इस पर एक बड़ा खुलासा किया गया, जो भारतीय नौसेना के एक अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पर बताया है, जिसका आर्टिकल भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को साफ कर दिया है कि भारतीय नौसेना की टेक्निकल रिक्वायरमेंट को सिर्फ 2 देशों की सबमरीन ही पूरा कर सकती है, यानी स्पेन और जर्मनी। जिसमें स्पेन की तरफ से S80+ सबमरीन ऑफर की गई, जबकि जर्मनी अपना U214 सबमरीन ऑफर कर रहा है। लेकिन पुराने किलो क्लास सबमरीन, जिन्हें भारत ने रूस से 1984 और 2000 के बीच खरीदा, इन्हें रिप्लेस करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन स्पेन का S80+ सबमरीन होगा, जिसके लिए कई बड़े टेक्निकल और कूटनीतिक कारण मौजूद है। अगर टेक्निकल जानकारी की बात करें तो स्पेन की सबमरीन जर्मनी के मुकाबले काफी सुपीरियर है। S80+ सबमरीन का वजन लगभग 3000 टन का है और ये जर्मनी की सबमरीन के मुकाबले ज्यादा कैपेसिटी ऑफर करता है। कैपेसिटी का मतलब है कि S80+ सबमरीन U214 के मुकाबले ज्यादा ईंधन ले जा सकती है। इसका मतलब यह है कि ये सबमरीन ज्यादा दूरी तक जाकर किसी भी तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है। और ज्यादा रेंज होने की वजह से हिंद महासागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक में अगर भारत को कोई ऑपरेशन करना हो तो ये हमारे लिए ज्यादा अच्छा विकल्प बनकर सामने आएगा। इतना ही नहीं बल्कि S80+ एक मॉडर्न प्लेटफॉर्म है, इसीलिए इसकी टेक्नोलॉजी U214 सबमरीन के मुकाबले काफी एडवांस है, जो इसे भारत के लिए ज्यादा अच्छा विकल्प बना देता है। लेकिन ये तो रहे टेक्निकल डिटेल, पर अगर हम बात करें कुछ कूटनीतिक कारण की, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि स्पेन और जर्मनी भारतीय सबमरीन टेंडर के लिए पहली बार आपस में नहीं लड़ रहे। इसके पहले प्रोजेक्ट 75 टेंडर को लेकर भी जर्मनी, फ्रांस और स्पेन के बीच सीधी टक्कर हुई थी, जिसमें फ्रांस और स्पेन ने साथ मिलकर जर्मनी को हरा दिया था। प्रोजेक्ट 75 टेंडर के तहत भारत ने फ्रांस और स्पेन के जॉइंट वेंचर से स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन खरीदने का फैसला किया, जो भारत के लिए जर्मनी की पनडुब्बियों के मुकाबले ज्यादा इकोनॉमिकल ऑप्शन बनकर सामने आए थे। और आज हम सभी जानते हैं कि ये सबमरीन इंडियन नेवी के लिए एक बैकबोन की तरह काम कर रही है। और इस बार भी जर्मनी को इसी घटना के फिर से होने का डर है, क्योंकि S80+ सबमरीन जर्मन सबमरीन के मुकाबले इकोनॉमिकल विकल्प हो सकता है, जिसके कारण जर्मनी भारत से P75I के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील को पुश कर रहा है। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से स्पेन और जर्मनी में से भारत को किसको चूज करना चाहिए, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। ये अपडेट आडा की तरफ से जारी किए गए एक नए टेंडर को लेकर है, जिसमें एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अपने पास मौजूद एडवांस अमेरिकी इंजन यानी F404 और F414 इंजन की मेंटेनेंस के लिए प्राइवेट कंपनी की मदद चाहती है, जो इन्हें सपोर्ट, मेंटेनेंस और रिपेयर में काफी मदद करेंगे। इस वक्त एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के पास कुल 27 F404 और 9 F414 इंजन मौजूद है, जिनकी मेंटेनेंस की पूरी जिम्मेदारी अकेले आडा पर है। बता दें कि इस वक्त एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने GTRE की फैसिलिटी जो बेंगलुरु में स्थित है, वहां पर इन सभी इंजन की मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव MRO फैसिलिटी स्थापित की है। इस फैसिलिटी में सिर्फ रिपेयरिंग का काम ही नहीं, बल्कि एक काफी एडवांस रूफ माउंटेड इंजन टेस्ट बेड भी मौजूद है, जिससे हम अपने पास मौजूद इंजनों की क्षमता को लगातार इंप्रूव कर सकते हैं। पर अब आडा चाहती है कि इस पूरी प्रक्रिया में प्राइवेट सेक्टर को शामिल किया जाए, जिससे वर्कलोड कम हो और एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। इसीलिए आडा ने अपने टेंडर में साफ तौर पर बताया है कि उन्हें किस तरह की रिक्वायरमेंट है। आडा ने कहा है कि जो भी कंपनी बिड करेगी, उसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की इंजन डिवीजन में एक नए मेंटेनेंस फैसिलिटी को स्थापित करने में मदद करनी होगी। ये फैसिलिटी इंटरमीडिएट लेवल होगी, जहां F404 और F414 इंजन के मॉड्यूल को रिपेयर किया जा सकेगा। साथ ही जो कंपनी इस टेंडर को हासिल करेगी, इसका काम इंजन के हार्डवेयर से जुड़ी परेशानी को सुलझाना और FADEC यानी
फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल को अपडेट करने का भी काम करेगी। इतना ही नहीं बल्कि जो कंपनी टेंडर हासिल करेगी उसका काम मेंटेनेंस और मॉड्यूल रिपेयर के सभी रिकॉर्ड को रखना भी होगा। साथ ही क्वालिटी एश्योरेंस की जिम्मेदारी भी इसी कंपनी के कंधों पर होगी, ताकि भारतीय वायुसेना के पास मौजूद सभी इंजन पूरी तरह से स्वस्थ और सक्षम बने रहे। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अब प्राइवेट कंपनियों को कॉम्प्लेक्स डिफेंस असिस्टेंस के क्षेत्र में लेकर आ रही है, जिससे हमारी डिफेंस इंडस्ट्री एक नए स्तर पर जा सकेगी और हम आने वाले सालों में ऑपरेशनल रेडीनेस में बड़ा उछाल देखेंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको डिफेंस से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।